गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विलासा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। एडुटेरिया करंट अफेयर की सीरीज़ में दोस्तों आज का हम लोग का टॉपिक है वर्ष 2021-22 की प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और बिहार के एग्ज़ाम के लिए तो और भी अधिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखते होंगे बिहार के एग्ज़ाम में 1 या 2 मिनिमम क्वेश्चंस रहते ही हैं बुक और उनके लेखक से। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जुलाई 2022 में जो 2 इम्पॉर्टेंट पुस्तक है वो है गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग, सुरंजन दास का है। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें चंपारण सत्याग्रह की बात की गई है जो बिहार में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग, सुरंजन दास। किन्होंने लिखा है फ्रेंड? सुरंजन दास ने चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखा है। ठीक है। द मैकमोहन लाइन, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, इसको जनरल जे सिंह ने लिखा है। उसके बाद देखिए जून 2022 की 3 इम्पॉर्टेंट पुस्तक कौन कौन से हैं फ्रेंड? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवेंचर्स इन रीडिंग, रस्किन बॉन्ड। आपको पता है रस्किन बॉन्ड की कोई भी पुस्तक आती है, सलमान रश्दी, रस्किन बॉन्ड, इन सब की पुस्तक आती है तो वो एग्ज़ाम में आ ही जाता है। एडवेंचर्स इन रीडिंग, ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? एडवेंचर्स इन रीडिंग, तो रस्किन बॉन्ड। ठीक है। आप ऐसे याद रखेंगे कि रस्किन बॉन्ड हमेशा कुछ एडवेंचरस करते रहते हैं। द इंडिया स्टोरी, बिमल जलान की पुस्तक है फ्रेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। बिमल जलान की पुस्तक आई है द इंडिया स्टोरी। बिमल जलान ने इंडिया की एक स्टोरी लिखी है, मतलब ऐसे करके आप याद रखेंगे। इंडो पाक वॉर 1971, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, आप ध्यान देंगे। जगजीत सिंह और शैलेंद्र मोहन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। किन्होंने लिखा है इंडो पाक वॉर 1971? तो जगजीत सिंह और शैलेंद्र मोहन के द्वारा लिखी गई है, और इसका विमोचन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। तो जून मंथ की ये तीनों पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप सब ध्यान में रखेंगे। अब चलिए मई के पुस्तक को देखते हैं दोस्तों। तो मई में देखिए क्या है फ्रेंड? द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, प्रकाश सिंह की पुस्तक है ये फ्रेंड। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया किन्होंने लिखा है? तो प्रकाश सिंह के द्वारा लिखी गई है। अ प्लेस कॉल्ड होम, इसको प्रीति सिनॉय ने लिखा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। अ प्लेस कॉल्ड होम को प्रीति सिनॉय ने लिखा है। लिसन टू योर हार्ट, द लंडन एडवेंचरस, रस्किन बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड। देखिए एडवेंचर वाली मैंने अभी बताई ना, एडवेंचर वाली वो वाली पुस्तक भी और ये वाली पुस्तक भी रस्किन बॉन्ड की। तो इसका फुल नेम क्या है? लिसन टू योर हार्ट, द लंडन एडवेंचर, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लीडर्स पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स, इसको रशीद किदवई ने लिखा है। लेट मी से इट नाउ, राकेश मारिया ने लिखा है। लेट मी से इट नाउ को किसने लिखा है दोस्तों? राकेश मारिया ने लिखा है। डिकोडिंग द योगा सूत्र बाय पतंजलि, इसको जय सिंघानिया तथा आचार्य कौशल कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। अब चलिए आते हैं फ्रेंड्स अप्रैल 2022 की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदीज इन नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, इसको श्री राम चौलिया के द्वारा लिखा गया है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे इसको कैसे याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी श्री राम मंदिर बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो श्री राम चौलिया ने क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस को लिखा है। क्वीन ऑफ फायर, क्वीन ऑफ फायर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये रानी लक्ष्मीबाई पे आधारित है। पूछा जाएगा क्वीन ऑफ फायर किस पे आधारित है, तो ये रानी लक्ष्मीबाई पे आधारित है क्वीन ऑफ फायर। और इसको किसने लिखा है इस पुस्तक को? तो देविका रंगाचारी ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, क्वीन ऑफ फायर जो है रानी लक्ष्मीबाई पे आधारित है और देविका रंगाचारी ने इसको लिखा है। रानी लक्ष्मीबाई बहुत देवी के समान थी, ऐसे करके आप याद रखेंगे। मैं थोड़ा बहुत ट्रिक बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्वीन ऑफ फायर रानी लक्ष्मीबाई पे आधारित थी, और रानी लक्ष्मीबाई देवी की तरह के एपिटम मान सकते हैं हम लोग, तो देविका रंगाचारी ने लिखा है। बिरसा मुंडा, जनजातीय नायक, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसका विमोचन किया गया था, और ये लिखा किसने है? प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने लिखा है, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। उसके बाद देखिए फ्रेंड, डिकोडिंग इंडियन बबुडम, इसको अश्विनी श्रीवास्तवा ने लिखा है।
है। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, इसको पूर्व जो कैग रह चुके हैं, सीएजी रह चुके हैं विनोद राय, उन्होंने लिखा है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन। हियर योर सेल्फ को प्रेम रावत ने लिखा है। द बॉय हु रॉट कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये डॉक्टर अंबेडकर के बचपन पे आधारित है। द बॉय हु रॉट कॉन्स्टिट्यूशन, इसको राजेश तलवार ने लिखा है। देखिए फ्रेंड, अंबेडकर की बातें जो थी वो एकदम तलवार के समान थी, मतलब पूरी बातें एकदम नहीं बोल सकते हैं सटीकता से, तो इसीलिए आप याद रखेंगे कि द बॉय हु रॉट कॉन्स्टिट्यूशन को राजेश तलवार ने लिखा है और BR अम्बेडकर के बचपन पे ये आधारित है। द मैवरिक इफ़ेक्ट को किसने लिखा है दोस्तों? हरीश मेहता ने लिखा है। द मैवरिक इफ़ेक्ट को किसने लिखा है फ्रेंड्स? हरीश मेहता ने लिखा है। चलिए अब हम लोग मार्च 2022 के 2 इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में देखते हैं। द मिलेनियल योगी, इसको दीपम चैटर्जी के द्वारा लिखा गया है। द मिलेनियल योगी को किसने लिखा है? दीपम चैटर्जी ने लिखा है। द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल, इसको अमिताभ कुमार ने लिखा है। द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल, ठीक है। अब देखिए फरवरी 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में देखते हैं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये एग्जाम में पक्का आएगा फ्रेंड, ये इतना इंपॉर्टेंट है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल ने, देखिए फ्रेंड जब नीरज चोपड़ा ने कुछ ट्रॉफी लेके आए, जैसे गोल्ड मेडल लेके आए ओलंपिक में, तो उन्होंने कुछ नया काम किया है, भारत में नया दीप जलाया है, ठीक है, ऐसे करके याद रखेंगे कि नया दीप जलाया है नई चीज़ों का, स्वर्ण पदक लाने का। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को किसने लिखा है? नवदीप सिंह गिल, ऐसे करके आप याद रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है फ्रेंड। अटल बिहारी वाजपेयी जो है ये सागरिका घोष ने लिखा है। किन्होंने लिखा है दोस्तों? सागरिका घोष ने लिखा है। इंडिया अफ्रीका रिलेशन को राजीव कुमार भाटिया के द्वारा लिखा गया है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। बिल गेट्स की सोच ऐसे याद रखेंगे, बहुत दूरदर्शी है, तो उन्होंने ये लिखा है कि नेक्स्ट पैंडेमिक से हम लोग कैसे बच सकते हैं। अ नेशन टू प्रोटेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशन टू प्रोटेक्ट पीएम गांधी मोदी के द्वारा लिखा गया है। मोदी, ऐसे याद रखिएगा कि मोदी देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो पीएम गांधी मोदी ने अ नेशन टू प्रोटेक्ट लिखा है। अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, इसको उमा दास गुप्ता ने लिखा है। अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन को किसने लिखा है दोस्तों? उमा दास गुप्ता ने लिखा है। डिग्निटी इन डिजिटल एज, रोक खन्ना के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। डिग्निटी इन डिजिटल एज को किसने लिखा है फ्रेंड्स? रोक खन्ना ने। द फाउंडर्स को जिमी सोनी ने लिखा है। द फाउंडर्स को किसने लिखा है फ्रेंड्स? जिमी सोनी ने लिखा है। उसके बाद जनवरी 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में देखते हैं। ममता बियॉन्ड 2021, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोषाल की पुस्तक है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम को सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखा गया है। पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं सुभाष चंद्र गर्ग, ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे। द 10 ट्रिलियन ड्रीम, जैसे देखिए 10 ट्रिलियन की GDP पाना चांद पे जाने लायक है ना दोस्तों, थोड़ा टफ काम है ना, तो चंद्र से याद रखिएगा सुभाष चंद्र गर्ग। फियरलेस गवर्नेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किरण बेदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस, ठीक है। फियरलेस, किरण बेदी IPS ऑफिसर थी, बिल्कुल फियरलेस थी, किसी से डर नहीं था, तो उन्होंने लिखा फियरलेस गवर्नेंस। उसके बाद बोस, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इसको चंद्रचूड़ घोष ने लिखा है। देखिए फ्रेंड, बोस को याद रखिएगा, घोष, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पुस्तक है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इसको चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखा गया है। लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तुहिन सिन्हा और अंकित वर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिरसा मुंडा के बारे में बताया गया इसमें, इसको 2 लोगों ने मिल के लिखा है, तुहिन सिन्हा और अंकित वर्मा ने। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जनवरी 2022 की सारी इंपॉर्टेंट बुक है। रस्किन बॉन्ड, एक लिटिल बॉय पे आधारित, एडवेंचरस आधारित, लिटिल बॉय हमेशा एडवेंचरस कुछ करते रहते हैं ना, तो अभी उन्होंने एडवेंचर वाली बुक लिखी थी। अब रस्किन बॉन्ड की एक और पुस्तक है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। गांधी एसेसिनेशन, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडियाज़ ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, धीरेन्द्र के झा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इनडोमिटेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अरुंधति भट्टाचार्य जो है उन्होंने
इस पुस्तक को लिखा है? इंडोमिटेबल, ठीक है फ्रेंड, इंडोमिटेबल किन्होंने लिखा है? अरुंधति भट्टाचार्य ने। द लिविंग माउंटेन अ फेबल ऑफ आवर टाइम्स, इसको अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। चलिए अब दिसंबर 2021 के बारे में देखते हैं। द मिडवे बैटल, द मिडवे बैटल को किसने लिखा है दोस्तों? मोदी। द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, इसको गौतम चिंतामणि के द्वारा लिखा गया है। देखिए फ्रेंड, अगर आप मोदी जो है वो आजकल बहुत ही चिंतित रहते हैं देश को लेके, देश की जीडीपी कैसे बढ़े, कोरोना से पूर्ण रूप से मुक्ति कैसे मिले, तो ऐसे याद रखिएगा कि चिंतामणि, ठीक है। द मिडिल बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, इसको गौतम चिंतामणि ने लिखा है और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। उसके बाद पब्लिक सर्विस एथिक्स, इसको प्रभात कुमार के द्वारा लिखा गया है, एम वेंकैया नायडू द्वारा इसका विमोचन किया गया है। जो पब्लिक सर्विस में जो लोग होते हैं उनके अंदर क्या एथिक होनी चाहिए, इसके बारे में प्रभात कुमार ने एक बुक लिखा है और एम वेंकैया नायडू द्वारा इसका विमोचन किया गया है। 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड द अदर स्टोरीज, रचना बिष्ट रावत के द्वारा लिखा गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। 1971 में जो इंडो पाक युद्ध हुआ था तो उसके बारे में रचना बिष्ट रावत ने एक बुक लिखी है। तो आप कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स? बिपिन रावत जिनका डेथ हो गया तो रावत सब बहुत ही बहादुर लोग सब युद्ध की बातें करते हैं, तो 1971 वाला बुक रचना बिष्ट रावत। एट होम इन द यूनिवर्स, इसको बाला कृष्ण माथुर ने लिखा है, एट होम इन द यूनिवर्स, तो कृष्ण भगवान यूनिवर्स में रहते हैं, तो ऐसे याद रख लेंगे आप सब कि एट होम इन द यूनिवर्स, ठीक है। प्राइड प्रिजुडिस एंड पंडित्री, शशि थरूर, ये एग्ज़ाम में पक्का आएगा, इनकी बुक हमेशा एग्ज़ाम में आती है दोस्तों, ठीक है। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। वाटर सेड, हाउ वी डिस्ट्रॉय इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट, दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड राज कपूर द मास्टर एट वर्क, इसको राहुल रवेल के द्वारा लिखा गया। किन्होंने लिखा है राज कपूर द मास्टर एट वर्क? राहुल रवेल के द्वारा लिखा गया और पूर्व उपराष्ट्रपति जो थे वेंकैया नायडू, इनके द्वारा इसका विमोचन किया गया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राज कपूर द मास्टर एट वर्क, राहुल रवेल के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड उत्तर प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, योगी के बारे में बुक लिखी है, योगी पे आधारित है, वहाँ के जो सीएम है। द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड उत्तर प्रदेश, शांतनु गुप्ता ने लिखा है। शांतनु गुप्ता की एक और बुक आ चुकी है, इससे पहले योगी आदित्यनाथ पे भी आधारित थी वो भी। तो द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड उत्तर प्रदेश को शांतनु गुप्ता ने लिखा है। उसके बाद है बैचलर डैड, तुषार कपूर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। उसके बाद है फ्रेंड द मोदीज गैम्बिट डिकोडिंग 2.0, इसको संजू वर्मा ने लिखा है दोस्तों। जो नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल है ना दोस्तों, उसके लिए संजू वर्मा की एक बुक आई है, द मोदीज गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। उसके बाद है कुकिंग टू सेव योर लाइफ, अभिजीत बैनर्जी, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। कुकिंग टू सेव योर लाइफ को किन्होंने लिखा है? अभिजीत बैनर्जी ने लिखा है। डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस को एम सूर्य प्रकाश ने लिखा है। किन्होंने लिखा है दोस्तों? ए सूर्य प्रकाश ने लिखा है। डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, ए सूर्य प्रकाश, ठीक है। और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा इसका विमोचन किया गया था। अब नवंबर 2021 की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को देखते हैं। सनराइज ओवर अयोध्या, बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स, सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखा गया बुक है। सनराइज ओवर अयोध्या को किन्होंने लिखा है? सलमान खुर्शीद ने लिखा है। किन्होंने लिखा है दोस्तों? सलमान खुर्शीद ने लिखा है। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, भास्कर चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई बुक है। लाल सलाम अ नोवेल, ये इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आएगा दोस्तों। स्मृति ईरानी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, लाल सलाम, ठीक है फ्रेंड्स। श्रीमद् रामायणम, इसको शशि किरण ने लिखा है। श्रीमद् रामायणम को शशि किरण ने लिखा है और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा इसका विमोचन किया गया था। इंडिया वर्सेस यूके, इसको सैयद अकबरुद्दीन ने लिखा है। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इंडिया वर्सेस यूके को किन्होंने लिखा है? सैयद अकबरुद्दीन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। बांग्लादेश लिबरेशन एट 50 ईयर्स, इसको BK अहलुवालिया एवं AN झा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश लिबरेशन एट द रेट ऑफ 50 ईयर्स, किन्होंने लिखा है दोस्तों? बांग्लादेश को आज़ाद हुए 50 वर्ष हुए थे ना पिछले वर्ष, क्योंकि 1971 में
बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। तो इसको BK अहलुवालिया एवं AN झा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। चलिए फ्रेंड्स, अक्टूबर 2021 की इंपॉर्टेंट बुक्स को देखते हैं। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, अ बैंकर्स मेमोराय, इसको रजनीश कुमार के द्वारा, जो पूर्व SBI के ये रह चुके हैं, CEO रह चुके हैं फ्रेंड रजनीश कुमार, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, अ बैंकर्स मेमोयर। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है सर सैयद अहमद खान, रीजन रिलीजन एंड नेशन, सैफ़ी किदवई ने लिखा है। द सर सैयद अहमद खान, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, सर सैयद अहमद खान, रीजन रिलीजन एंड नेशन, इसको सैफ़ी किदवई ने लिखा है। एक्चुअली आई मेड देम अ मेमोयर, इसको गुलजार ने लिखा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। एक्चुअली आई मेड देम ए मेमोयर को गुलजार ने लिखा है। द स्टार्स इन माई स्काई, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, दिव्या दत्ता ने लिखा है। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट, VS श्रीनिवासन ने लिखा है। राइटिंग फॉर माई लाइफ, रस्किन बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, राइटिंग फॉर माई लाइफ को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। फेनोमेनल विमेन का कमला हैरिस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फेनोमेनल विमेन कमला हैरिस, चिदानंद राजघट्टा के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है। उसके बाद हिटलर एंड इंडिया, वैभव पुरेंद्रे ने लिखा है। हिटलर एंड इंडिया को किन्होंने लिखा है दोस्तों? वैभव पुरेंद्रे ने लिखा है। अब चलिए सितंबर 2021 की पुस्तक के बारे में हम लोग देखते हैं फ्रेंड। सितंबर 2021 की कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। अ रूड लाइफ, द मेमोयर, इसको वीर सांघवी ने लिखा है। किन्होंने लिखा है दोस्तों? वीर सांघवी ने लिखा है। अ रूड लाइफ, द मेमोयर। उसके बाद है गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी। ठीक है। इसको डॉक्टर उत्पल बैनर्जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी। ठीक है, डॉक्टर उत्पल के बैनर्जी। उसके बाद इकोनॉमिस्ट गांधी जयतीर्थ राव के द्वारा लिखी गई है। वीर सावरकर, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। वीर सावरकर बुक जो है, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, इसको लिखा है उदय माहुरकर एवं चिरायु पंडित। देखिए फ्रेंड, ये वीर सावरकर पे आधारित बुक है और इसको उदय माहुरकर और चिरायु पंडित के द्वारा लिखा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। अब चलिए अगस्त 2021 के इम्पॉर्टेंट बुक्स को हम लोग देखते हैं। लियोपार्ड डायरीज, द रोसेट इन इंडिया, इसको संजय गुब्बी ने लिखा है, लियोपार्ड डायरीज को। ठीक है फ्रेंड्स। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुधा मूर्ति की कोई भी बुक आती है तो एग्जाम में आता ही आता है। हाउ द अर्थ इट्स ब्यूटी को सुधा मूर्ति जी ने लिखा है। द प्रेगनेंसी बाइबल को करीना कपूर खान ने लिखा है। इन एन आइडियल वर्ल्ड को कुणाल बसु ने लिखा है। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड क्योंकि बिहार से रिलेटेड हो जाता है। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, इसको बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने लिखा है। किन्होंने लिखा है दोस्तों? बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने। ये हो सकता है हम लोगों से ऑप्शन ई में डाल के क्वेश्चन को पूछ लिया जाए कि द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, जो कि जयप्रकाश नारायण के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है, इसको किन्होंने लिखा है? तो बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। किन्होंने लिखा है दोस्तों? बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। द लवर बॉय ऑफ भागलपुर, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। द लवर बॉय ऑफ भागलपुर, राहुल पंडिता ने लिखा है। सिक्किम, अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस, ये प्रीति मोहन सिंह मल्लिक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद द क्रिसमस पीक, JK रॉलिंग ने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड क्योंकि JK रॉलिंग की भी कोई पुस्तक आती है तो एग्जाम में आ जाता है। द क्रिसमस पीक, देखिए फ्रेंड, JK रॉलिंग हमेशा बच्चों के लिए बुक लिखती है ना, तो बच्चों को क्रिसमस बहुत पसंद होता है। तो क्रिसमस पीक को किन्होंने लिखा है? JK रॉलिंग ने। उसके बाद है माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, इसको समीर सोनी ने लिखा है। समीर सोनी की लिखी हुई पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। उसके बाद जुलाई 2021 की 3 बुक इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, इसको अशोक लवासा, जो हमारे पूर्व चीफ इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं, उन्होंने लिखा है। एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। जो अशोक लवासा है, इन्होंने पुस्तक लिखी
लिखी है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंडियाज स्टोरी बिमल जलान के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिमल जलान ने लिखी है द इंडियाज स्टोरी। लेडीज लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वीमेन इन मेडिसिन, आनंदी बाई जोशी पर आधारित है ये फ्रेंड, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। कविता राव के द्वारा लिखी गई है, जो पहली भारत की डॉक्टर रह चुकी है, महिला डॉक्टर आनंदी बाई जोशी, उन्हीं के जीवन पर आधारित पुस्तक है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वीमेन इन मेडिसिन, कविता राव के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। चलिए फ्रेंड्स, अब जून 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को देखते हैं। एनामोलीज इन लॉ एंड जस्टिस, इसको आर.बी. रविंद्रन ने लिखा है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। एनामोलीज इन लॉ एंड जस्टिस को किन्होंने लिखा है? आर.बी. रविंद्रन ने लिखा है। किन्होंने लिखा है फ्रेंड्स? आर.बी. रविंद्रन ने। पॉलिसी मेकर्स जनरल, इसको कौशिक बसु के द्वारा लिखा गया है। द लाइट ऑफ एशिया को द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइन द बुद्धा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। द लाइट ऑफ एशिया, आपको पता है भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इसको जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया है। किन्होंने लिखा है? जयराम रमेश। अब आगे बढ़ते हैं। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, रवि शास्त्री ने लिखा है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री थे उन पे लिखा, उनकी बुक है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ। सावरकर द कंटेस्टेड लेगेसी, इसको विक्रम संपत ने लिखा है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। सावरकर द कंटेस्टेड लेगेसी 1924 to 66, विक्रम संपत। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी एट होम, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। 1232 किलोमीटर, जो अभी लॉकडाउन के दौरान बहुत से श्रमिकों को पैदल ही अपना घर आना पड़ा था, उसी पे आधारित पुस्तक है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, विनोद कापड़ी के द्वारा लिखी गई। किन्होंने लिखा है दोस्तों? विनोद कापड़ी ने। होम इन द वर्ल्ड को प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, अमर्त्य सेन की पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। होम इन द वर्ल्ड प्रोफेसर अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, मतलब ऐसे याद रखेंगे कि अपने घर में ही अमृत है। ठीक है। सच कहूँ तो नीना गुप्ता की आत्मकथा है, सच कहूँ तो, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा सच कहूँ तो किसकी आत्मकथा है? तो नीना गुप्ता की आत्मकथा है। द बेंच मेगन मार्कल, जो ब्रिटेन की मतलब राजघराने की है दोस्तों, अब नहीं रही, वो छोड़ चुकी हैं अपना इस पद को। तो द बेंच किन्होंने लिखा है? मेगन मार्कल ने लिखा है। ठीक है। अब चलिए मई 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को देख लेते हैं। नेहरू तिब्बत एंड चाइना, अवतार सिंह भसीन, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। नेहरू तिब्बत एंड चाइना को किसने लिखा है? अवतार सिंह भसीन ने। तियानामेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ प्रोटेस्ट, विजय गोखले के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बिलीव, सुरेश रैना, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड। बिलीव किसकी बुक है? सुरेश रैना की। बिलीव किसकी बुक है? सुरेश रैना की। अप्रैल 2021 में आई कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। ब्यूटीफुल थिंग्स को हंटर बाइडेन ने लिखा है। वेयर अबाउट्स को झुम्पा लाहिड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। वेयर अबाउट्स झुम्पा लाहिड़ी जो अमेरिकी अभिनेत्री हैं, उन्होंने पुस्तक को लिखा है। वेयर अबाउट्स झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट, शिव शंकर मेनन के द्वारा ये बुक लिखी गई है। उड़ीसा इतिहास, इसको हरे कृष्ण मेहताब के द्वारा लिखा गया है और पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इसका विमोचन किया गया। इसका हिंदी अनुवाद शंकर लाल पुरोहित ने किया है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। उड़ीसा इतिहास हरे कृष्ण मेहताब के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका विमोचन किया। और उड़ीसा इतिहास का जो हिंदी अनुवाद आया है वो शंकर लाल पुरोहित ने इसका अनुवाद किया है। अब चलिए फ्रेंड्स, मार्च 2021 के इम्पॉर्टेंट बुक्स को देखते हैं। तो मार्च 2021 में 4 इम्पॉर्टेंट बुक है। नेम्स ऑफ द विमेन, जीत थाइल के द्वारा लिखी गई है। प्रिंस विथ अ पेंट ब्रश द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जो राजा रवि वर्मा जो बहुत बड़े पेंटर थे फ्रेंड, उन्हीं के पे आधारित बुक है और इसको शोभा थरूर श्रीनिवासन के द्वारा लिखा गया है। शोभा थरूर श्रीनिवासन ने लिखा है। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, इसको अनिंदा दत्ता के द्वारा लिखा गया है। व्हाट्सअप विथ मी, इसको टिस्का चोपड़ा ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं फरवरी 2021 के करंट अफेयर के
बुक्स के इम्पॉर्टेंट बुक्स। अनफिनिश्ड अ मेमोयर, ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। अनफिनिश्ड अ मेमोयर को प्रियंका चोपड़ा ने लिखा है। अशोका सूत्र इरविन एल सीली के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2022 की 2020, ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। जो एग्रीकल्चर एक्ट आया था ना 2020 में, जो अब वापस ले लिया गया, इसको A.K. राजन ने ये पुस्तक को लिखा है। बिकॉज इंडियाज कम फर्स्ट, राम माधव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, राम माधव। द लास्ट क्वीन चित्रा बनर्जी दिवा करुणी के द्वारा लिखा गया। द लास्ट क्वीन कमलाज वे, डैन मोरेन ने लिखा है। मैवरिक मैसिव, इसको रमेश कंडुला ने लिखा है। राजनेता एनटी रामा राव की जीवनी पे आधारित है। अब चलिए जनवरी 2021 से रिलेटेड 5 बुक है, उसको देख लेते हैं। द टेल ऑफ द हॉर्स, हिस्ट्री ऑफ इंडियाज ऑन हॉर्स बैक, इसको यशस्वी चंद्रा ने लिखा है। मेकिंग अ जनरल अ हिमालयन इको, इसको लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह ने लिखा है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, मेकिंग ऑफ जनरल अ हिमालयन इको। ठीक है फ्रेंड्स। बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, मोहम्मद अंसारी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बाय मेनी हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ माई लाइफ, इन अपने मतलब पूरे जीवन पर आधारित इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शंस ऑफ माई लाइफ, मोहम्मद हमीद अंसारी की पुस्तक है। द बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। द बुक ऑफ इनकरेजमेंट दलाई लामा ने लिखा है। दलाई लामा की पुस्तक है द बुक ऑफ इनकरेजमेंट। तो याद रखिएगा, दलाई लामा हमेशा इनकरेज करते हैं। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। मैं फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।